इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी धरती अजीबोगरीब जानवरों से भरी पड़ी है। सदियों की रिसर्च के बाद भी आज कई जानवर ऐसे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। आए दिन कई ऐसे जीव हमारे सामने आते हैं जो जंगल के बाकी जानवरों से काफी अलग और अनोखे होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी शारीरिक बनावट अनोखी होने के साथ साथ बेहद ही डरावनी भी है। दिलचस्प बात है कि ये सभी जीव समुद्र की गहराइयों में पाए गए हैं और वहां इनकी संख्या काफी सीमित है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सफर को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस जीव की जिसकी शारीरिक बनावट हॉरर मूवी के किरदार से मेल खाती है। पहली नजर में आपको लगेगा कि आप कोई डरावनी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये जीव असल में टेलीस्कोप फिश है। बड़ी आंखों वाले इस जीव की समुद्र में 2 प्रजातियां मौजूद हैं। इनका आकार बेहद ही छोटा होता है और ये गहरे पानी में पाई जाती हैं। ज्यादा गहराई में रहने की वजह से ही इन्हें तस्वीर में कैप्चर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। टेलीस्कोप फिश मुख्य रूप से जिगेंटोडाई फैमिली से ताल्लुक रखती है। देखा जाए तो इसे ये नाम ग्रीक के शब्द जिगेंटी से मिला है, जिसका मतलब जाइंट होता है। इस मछली की शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो बड़ी आंखों के अलावा हमें इसके शरीर में एक लंबी पूंछ भी मिलती है। हालांकि इस मछली को टेलीस्कोप फिश कहते हैं, लेकिन इसके शरीर में एक के बदले हमें 2 आंखें देखने को मिलती हैं और इसीलिए इसका नाम टेलीस्कोप के बदले बाइनोकुलर आइज रखना बेहतर है। टेलीस्कोप फिश की खास बात है कि ये मछली पानी में गहरे और अंधेरे रीजन में पाई जाती है और यही वजह है कि इंसान चाहकर भी इन्हें नहीं देख पाते। इनके बारे में वैज्ञानिकों के पास आज भी बेहद ही सीमित जानकारी है। समुद्र में ये मछली 500 से 3000 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जहां पानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा ठंडा होता है। बात करें इनके डाइट की तो गहरी जगह पर साफ साफ देखने के लिए इनके पास मिनियन जैसी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। इन्हीं आंखों की मदद से ये पानी में अपने लिए शिकार खोज पाते हैं। दरअसल इनकी आंखों से एक अलग तरह की रोशनी निकलती है जो अंधेरे में शिकार को पकड़ने के लिए कारगर होती है। हैरानी की बात है कि आकार में छोटी होने के बाद भी ये मछली अपने से कई बड़े शिकार को निगलना जानती है। ऐसा करने के लिए हथियार के तौर पर इसके पास बड़े जबड़े और सुई जैसे शार्प दांत होते हैं। इनके शार्प दांत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोजन के रूप में ये मुख्य रूप से मछली को ही खाते होंगे। रिसर्च से ये बात पता चलती है कि इस जीव की हंटिंग स्किल्स काफी कमाल की होती है। शिकार को पकड़ने से पहले उसे ढूंढने में इन्हें बेहद मेहनत करनी पड़ती है। शिकार के लिए इन्हें पहले पानी में वर्टिकली रहना पड़ता है। एक बार टारगेट मिल जाने के बाद ये उसे मारने के लिए अपने सुई जैसे शार्प दांत का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि टेलीस्कोप फिश गहरे पानी में अकेले रहती हैं। कम संख्या के चलते इन्हें खुद के लिए मेटिंग पार्टनर्स ढूंढने में भी काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस प्रजाति में स्पर्म्स और एग्स पानी में फ्लोट होते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे लार्वा बनते हैं और यही लार्वा आगे चलकर टेलीस्कोप फिश का रूप ले लेते हैं। दिलचस्प बात है कि इस प्रजाति के यंग बेबीज एडल्ट टेलीस्कोप फिश से बिल्कुल अलग दिखते हैं। जब रिसर्चर्स ने पहली बार टेलीस्कोप फिश के बेबीज को पाया था तो उन्हें लगा कि ये मछली की कोई दूसरी प्रजाति है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को साफ हो गया कि ये एक ही प्रजाति है। रिसर्च बताती है कि गहरे पानी में जिंदा रहने के लिए टेलीस्कोप फिश के लिए उनकी आंख और जबड़े बेहद जरूरी हैं। इनके बिना वहां इनका सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। अजीबोगरीब जानवरों के लिस्ट में अब बात करते हैं हॉर्स शू शेप ट्री हॉपर्स की। ट्री हॉपर्स की इस प्रजाति का नाम हॉर्स शू इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दिखने में काफी कुछ घोड़े की नाल की तरह है। खास बात है कि अजीब सा दिखने वाला ये जीव मुख्य रूप से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और मेक्सिको में पाया जाता है। इसे न्यू ट्रॉपिकल रीजन में रहना बेहद पसंद है। बात करें अगर इनके अजीबोगरीब आकार की तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इनके कैमोफ्लेज करने का तरीका है। इस आकार में ये एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनके शिकारी इनसे दूर ही रहते हैं। क्योंकि ये जीव जंगल में बेहद मुश्किल से दिखते और मिलते हैं, इसलिए इनकी विशेष डाइट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि ये कीड़ा ट्री हॉपर्स है, इसलिए ये बाकी ट्री हॉपर्स की डाइट ही फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि इनके खाने पीने का तरीका भी कमाल का है। ये अपने मुंह को पेड़ या दूसरे पौधे से चिपकाते हैं और उसमें मौजूद न्यूट्रिशंस को चूसते रहते हैं, लेकिन प्लांट पर फीड करते हुए ये अपने पसंदीदा पौधे को चुनते हैं। दिलचस्प बात है कि ट्री हॉपर्स की सभी प्रजातियां अलग अलग तरह के पौधों पर फीड करना पसंद करती हैं। बात करें इनकी प्रजनन की प्रक्रिया की तो ये कहना मुश्किल है कि
ट्री हॉपर्स की ये विशेष प्रजाति किस तरह से ब्रीड करती है। लेकिन बाकी ट्री हॉपर्स की ब्रीडिंग की बात करें तो इस स्पीशीज की फीमेल पौधे की ट्रंक या पत्ते पर अपने अंडे देते हैं और वहीं इनके बेबीज बड़े होते हैं। पौधे जैसे दिखने वाले ये जीव अनोखे हैं क्योंकि आज भी इनके बारे में हमारे पास बेहद सीमित जानकारी है और इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अजीब जानवरों की लिस्ट में अगला नाम आता है पिंग पोंग ट्री स्पॉन्ज का। इस जीव का नाम जितना अजीब है ये असल में उतना ही अटपटा है। दरअसल पिंग पोंग ट्री स्पंज कार्निवोरस स्पॉन्ज की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। स्पॉन्ज स्पीशीज से संबंध होने के नाते ये जीव एक सिंगल सेल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें भी जानवरों में गिना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में एक मांस खाने वाला स्पंज है जो दिखने में बिल्कुल किसी पौधे की तरह लगता है, लेकिन डीप सी में इन्हें इनके शेप और साइज में वैरायटी भी देखने को मिलती है। गहरे समुद्र में पाया जाने वाला ये जीव साइज में 20 इंच तक बढ़ता है। समुद्र में ये जीव विशेष रूप से 2700 मीटर की गहराई में पाया जाता है। हालांकि ये सभी ओशंस में मौजूद हैं, लेकिन इनका अस्तित्व विशेष रूप से हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। बात करें इनके शारीरिक बनावट की तो ये दिखने में एक ब्लॉब की तरह होते हैं। हालांकि इनका साइज छोटा होता है, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका बेहद ही अनोखा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिंग पोंग ट्री स्पंज के सभी सेल्स धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें पचाना शुरू कर देते हैं। इस जीव का हर सेल एक अमीबा की तरह काम करता है। दरअसल इस जीव के बलून जैसे दिखने वाले हिस्से में कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पेकल्स होते हैं जो कि हुक्स की तरह काम करते हैं। ऐसे में जो भी क्रस्टेशियन इन्हें छूता है वो इनसे चिपक कर फंस जाता है। ट्री स्पंज के स्पेकल्स शिकार को अपने से अलग नहीं होने देते और फिर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। सबसे कमाल की बात है कि इस जीव के पास अपना कोई पेट नहीं होता, ना ही इनके पास शिकार को खाने के लिए कोई मुंह होता है। ये बिना किसी पेट और डाइजेस्टिव कैविटी के भोजन को पचा लेते हैं। दरअसल ये शिकार को खाने के लिए उसके चारों ओर एक थिन मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये थिन मेम्ब्रेन अमीबा की तरह होती है जो शिकार को खाने में ट्री स्पंज की मदद करती है। आप ये कह सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन के बिना ये शिकार नहीं कर पाते। अब बात करते हैं एक अनोखे जानवर की जिसे ब्लैक सी हरे के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सी हरे जंगल की दुनिया में एक बड़े स्लग हैं जिन्हें सब लोग कैलिफोर्निया स्लग के नाम से भी जानते हैं। काले रंग का ये जीव असल में स्लग की एक बड़ी प्रजाति है जो आकार में 99 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और वजन में 14 किलोग्राम तक मापी जाती है। आपको बता दें कि स्लग की ये स्पीशीज दुनिया की सबसे बड़ी स्लग स्पीशीज है, लेकिन इन्हें सी हरेस भी कहा जाता है क्योंकि ये एप्लिसाई की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी हरे मुख्य रूप से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस प्रजाति की अच्छी खासी संख्या हमें कैलिफोर्निया से लेकर बाजा पेनिनसुला तक देखने को मिलती है। कई बार ये सी स्लग हाई लो एटीट्यूड में बहकर समुद्र के किनारे तक आ जाते हैं और किनारे पर ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि सांस लेने के लिए इनके शरीर में गिल्स विकसित होते हैं जो पानी के अंदर काम करते हैं। हालांकि ब्लैक सी हरे समुद्र में रहते हैं, लेकिन ये कभी भी डीप सी जोन में नहीं जाते। दरअसल इनका शरीर बहुत नाजुक होता है और ये ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए नहीं बना है। ब्लैक सी हरे की डाइट की अगर बात करें तो ये समुद्री जीव हर्बीवोरस होते हैं और विशेष रूप से हूवर्स और एल्गी पर फीड करते हैं। कैलिफोर्निया के ओशन वाटर में इन्हें खास तौर पर ब्राउन एल्गी खाने को मिलता है और इसीलिए ये इस रीजन में रहना पसंद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि ब्लैक सी हरे को अपना काला भूरा रंग असल में ब्राउन एल्गे से ही मिलता है। दरअसल इस प्रजाति में भोजन के रूप में खाई जाने वाली एल्गी के आधार पर जीव का रंग निर्धारित होता है, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जिस रंग की एल्गी को ये खाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। इस जीव की खास बात यह है कि इसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है। दरअसल खुद को बचाने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में एक खास तरह का टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवर जिन्हें समुद्र में पाया जाता है। देखा जाए तो आज भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में सबसे अजीब जीव इस धरती पर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।